नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 10 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो HPUG के जो स्टूडेंट हैं, उनके जो स्टूडेंट पोर्टल पे जो आईडी और पासवर्ड के थ्रू जब वो अपनी आईडी चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? क्या अब जो है वो पेंडिंग रिजल्ट आने वाले हैं? इस पे जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ HPUG आइसोदियोल के जो PCP के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके लिंक जो हैं वो HPU ने जारी कर दिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो UG और PG के जो एंट्रांस एग्ज़ाम होंगे, उनका जो शेड्यूल है उस पर भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो नए सेशन से कॉलेजेस में 1400 नए विषय होंगे शुरू, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहेगा। इसी के साथ HPU जो है वो नीट बीटेक और HCS का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसकी कोचिंग देगा। तो इसके लिए जो प्रवेश यहाँ पे फॉर्म है वो HPU ने जारी कर दिया है और इसका शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना, कौन सा फॉर्म रहेगा, तो इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ HPU ने जो है वो कुछ एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी जारी करे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेंगे। साथ में ही जो है वो आज से 10th और +2 की जो सेकंड टर्म के फाइनल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें जो है वो 2 लाख छात्र जो हैं ये बोर्ड परीक्षाएं देंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजों में लागू होगी नई शिक्षा नीति। इस साल से क्रेडिट बेस कोर्स के तहत पढ़ाई करेंगे छात्र। तो अब जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेजेस में जो है वो सिलेबस यहाँ पे जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की, तो आज से 2 लाख छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा। प्रदेश भर के 2180 केंद्रों में होंगे 10th और +2 के फाइनल एग्जाम। शिक्षा बोर्ड से हर छात्र पर नजर। तो हिमाचल प्रदेश की स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में हर छात्र पर जो है वो CCTV कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। 10th व +2 कक्षाओं के 2 लाख के करीब छात्र जो हैं वो आज 2180 केंद्रों में परीक्षाएं देंगे, और ये परीक्षाएं जो हैं वो आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। बाद में जब यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगा आंसर शीट्स का, उसके लिए जो है वो 43 केंद्र यहाँ पे स्थापित जो है वो किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों से संबंधित रहने वाला है। तो नए सेशन में कॉलेजेस में 1400 नए विषय होंगे शुरू। तो नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी कर रहा है प्रदेश विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ स्टडीज से जो है वो मंजूरी इसकी मिल गई है। कॉलेज छात्रों को जॉब के लिए किया जाएगा ट्रेन। पिछले वर्ष भी धरी रह गई थी सारी तैयारियां, इस बार फिर से सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का दावा। तो प्रदेश विश्वविद्यालय में नए सेशन से जो है वो कॉलेजों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके तहत कॉलेजों के छात्रों को 1400 विषय जो है वो नए पढ़ाने जाएंगे और उनको पढ़ने के अवसर जो है वो दिए जाएंगे। सभी विषय आज की ज़रूरत को देखते हुए युवाओं को देश व विदेश में नौकरियों के लिए सक्षम जो है वो बनाएंगे। तो विश्वविद्यालय पिछले सत्र में भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का दावा कर रहा था, लेकिन वहाँ पे तैयारियाँ जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार से जो है वो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेजेस में जो है वो नए सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, और जो प्रारूप है इसका वो भी यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। और साथ में ही जो है वो अब जैसे ईयर वाइज पेपर होते थे, लेकिन अब यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम जो है वो भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको CBCS यानी कि जो चॉइस बेस्ड सिस्टम होता है उसके आधार पे वो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज कर पाएंगे। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इस नए सेशन से जो है वो हिमाचल के कॉलेजेस में लागू हो जाएगी। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो भी सिलेबस है यहाँ पे 31 मार्च तक तैयार जो है वो कर लिया जाएगा। और अब जो है वो क्रेडिट सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि उसके तहत जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर पाओगे आप लोग, और सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो UG क्लासेस को भी यहाँ पे लाया जाएगा। तो जो नया सिलेबस है उसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट पढ़ने की चॉइस दी जाएगी। अप्रैल महीने में प्रदेश के सभी कॉलेजों में नए सिलेबस के मुताबिक जो है वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। HPU प्रशासन गाइडलाइन के तहत ही सिलेबस जो है वो बना रहा है। डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ स्टडीज से जो है वो इसको मंजूरी जो है वो मिल गई है। अब जो है वो यहाँ पे छात्र जो हैं वो उनको न्यूनतम 100 क्रेडिट और अधिकतम 120 क्रेडिट मिलेंगे। कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट में यहाँ पे 40 क्रेडिट जो है वो होंगे। 4 क्रेडिट माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के छात्रों को देने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये जो है वो इस सेशन से हिमाचल के कॉलेजेस में लागू जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो HPU देगा नीट बीटेक और इसी के साथ HCS प्री
का जो एग्ज़ाम होगा उसकी कोचिंग। प्रवेश परीक्षा के लिए जो है वो शेड्यूल जारी हो गया है। कक्षाएं जो है वो 3 अप्रैल से यहाँ पे शुरू होंगी। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग। तो एचपीयू का पूर्व परीक्षा परीक्षण केंद्र एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा, इसी के साथ नीट व बीटेक की परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान करेगा। तो इसके लिए जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया है। तो इसके लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 25 मार्च तय की गई है। इसके बाद कोचिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जो है वो 28 मार्च को जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा नीट व बीटेक की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग 3 अप्रैल से 17 मई तक दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी जो है 25 मार्च तय की गई है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो 29 मार्च को यहाँ पे जारी होगी। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एचपी ने जो है वो इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एचएस प्री के लिए 3 से जो है वो मार्च से यहाँ पे 2-6 तक जो है वो कोचिंग रहेगी। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 25 मार्च यहाँ पे रखी गई है। और 28 मार्च को यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी। नीट और बीटेक की 3 से लेके जो है वो 17/5 तक कोचिंग चलेगी। और इसके लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 25 मार्च यहाँ पे रखी गई है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे 29 मार्च को जो है वो जारी होगी। तो इसके लिए वो सभी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधित वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो है वो वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक की आय जो है 5 लाख रुपए से कम है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पे 2500 रुपये जो है वो पर मंथ फीस जो है वो उनसे ली जाएगी। बाकी जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोचिंग जो है वो फ्री रहेगी। इसके लिए जो है वो आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिल करना है वो फॉर्म भी यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने जारी कर दिया है। तो ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन ही यहाँ पे रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे जो फॉर्म पे है आपका यहाँ पे नेम आएगा, उसी के साथ फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस आएंगे, मोबाइल नंबर, उसी के साथ कैटेगरी कौन सी है आपकी यहाँ पे, साथ में ही जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, इसी के साथ जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे रहेगी। साथ में ही जो ये इतना सही फॉर्म है तो आप लोगों ने ये यहाँ पे फिल करना होगा और इस फॉर्म को आप लोगों को एचपीयू जो है वो भेजना होगा। तो ये जो भी फॉर्म है फ्री कोचिंग का ये ऑफलाइन माध्यम से ही यहाँ पे फिल जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू यू जी इकाडोल के जो पीसीपी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एच पी ने जो है वो बीए सेकेंड ईयर के जो पीसीपी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके लिंक जो है वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे बीए जो है वो इन्होंने यहाँ पे जो बीए सेकेंड ईयर है उनका व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे आ गया है। इसी के साथ बीए पॉलिटिकल साइंस का भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है सेकेंड ईयर का वो आ गया है। बीए हिंदी सेकेंड ईयर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आ गया है। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए हिस्ट्री, बीए इंग्लिश, बीए यहाँ पे जो आपका सोशोलॉजी है उनके व्हाट्सएप ग्रुप आ गए हैं सेकंड ईयर के। इसी के साथ बीए म्यूजिक फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनका लिंक भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आ गया है। और गूगल मीट का लिंक जो है वो भी यहाँ पे आ गया है। तो ये जो पीसीपी लगेगी उसके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दिए हैं। अभी तक जो है वो ये बीए सेकंड ईयर के ही जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं वो आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट और थर्ड ईयर के भी अभी जो है वो उनके पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम यहाँ पे लेट हैं। तो अभी जो है वो 5-6 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जो है वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आ जाएंगे। जैसे वो यहाँ पे लिंक आएंगे मैं आपको एक बार फिर से जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें तो उनके जो एंट्रांस एग्ज़ाम होंगे 2023 में जो HPCET का एग्ज़ाम होगा हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 2023 का, उसके शेड्यूल की बात करें तो बीटेक और बी फार्मेसी के लिए जो यहाँ पे कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा वो 14/5/2023 को जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ MCA का भी 14/5/2023 को आयोजित किया जाएगा। MBA के और जो MBA आपकी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में है उसका एंट्रांस एग्ज़ाम भी यहाँ पे 14/5/2023 को ही जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का शेड्यूल था जो अभी एंट्रांस एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। बाकी जो भी यहाँ पे एंट्रांस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे अप्रैल में जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग और कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। अब
अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मुझे कल बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे जब वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखते थे कि जो रिजल्ट वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? तो एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी। तो जब भी एचपी वाले रिजल्ट अपडेट करते हैं यहाँ पे तो जो रिजल्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही अभी कुछ एक पेंडिंग रिजल्ट थे, जैसे यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रीअपेयर रिजल्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम के अभी भी पेंडिंग है। और इसी के साथ जो एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो भी पेंडिंग चले हुए हैं कुछ एक स्टूडेंट्स के। तो जैसे अभी आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे जैसे ही लॉगिन कर रहे हो तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका मेन एक ही रीज़न है, या तो ये एक तो जो है वो सर्वर इशू है, और जैसे ही एचपी वाले रिजल्ट अपडेट करते हैं तो उस टाइम यहाँ से रिजल्ट का ऑप्शन चला जाता है। तो जैसे ये पिछले कल यहाँ से रिजल्ट का ऑप्शन चला गया था लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो इसका एक ही रीज़न है कि एचपी वाले जो हैं वो रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं। अभी जैसे विद इन 2 और 3 डेज़ में जो भी रिजल्ट हैं आपके पेंडिंग वो यहाँ पे जारी हो जाएंगे, या तो आज जो है वो शाम तक आपके रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो आप चेक करते रहो, ये ग्लिच तभी आता है जब एचपी वाले जो है वो यहाँ पे रिजल्ट अपडेट करते हैं। तो अभी होप है कि आपके रिजल्ट जो है वो आज या 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे सारे के सारे जो है वो जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपका डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।